11 जनवरी पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 67वीं आयत तक। और इब्राहिम ज़ईफ़ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावंद की जो ज़मीन और आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वह औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं? तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहां हरगिज न ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात बूम से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वह औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज वहां ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रख कर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थीं, और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बावली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बेतवाइल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की निहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। वह नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा, जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊंटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने निसफ मिस्काल सोने की एक नथ और 10 मुस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है। उसने उससे कहा, मैं बेतवाइल की बेटी हूँ, वो मिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम
اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا، اور ربکا کے ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمہ پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے، اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمہ کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس نے کہا کہ اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ بس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ، اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا، پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا کہہ۔ تب اس نے کہا میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں۔ اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہنا، بلکہ تو میرے ماں باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا۔ تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہ وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمہ کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں بتوائیل کی بیٹی ہوں، وہ نحور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں داہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بتوائل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔
जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो ज़मीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीज़ें दी। और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज़ कम से कम 10 रोज़ हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा, मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफ़र मुबारक किया है। मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, ऐ हमारी बहन, तू लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। और रिबका और उसकी सहेलियां उठकर ऊंटों पर सवार हुईं और उस आदमी के पीछे हो लीं। सो वो आदमी रिबका को साथ लेकर रवाना हुआ। और इसहाक बैरलही रोई से होकर चला आ रहा था, क्योंकि वह जनूब के मुल्क में रहता था। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाईं और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी। और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। उस नौकर ने कहा, ये मेरा आका है। तब उसने बुर्का लेकर अपने ऊपर डाल लिया। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया, और इसहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इसहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।